मोकामा विधानसभा सीट को आरक्षित करने की मांग को लेकर एससी समाज के लोगों ने 1 दिवसीय धरना बाढ़ अनुमंडल गेट पर दिया। मोकामा विधानसभा क्षेत्र 178 को आरक्षित सीट करने की मांग को लेकर मोकामा पश्चिम के जिला पार्षद नवनीत हिमांशु उर्फ मोहित पासवान के नेतृत्व में अनुमंडलीय कार्यालय बाढ़ में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए नवनीत हिमांशु ने कहा कि आजादी के बाद से जब से मोकामा विधानसभा क्षेत्र बना है तब से वहां सामान्य वर्ग से ही जनप्रतिनिधि बनते आए हैं और उन्हें ही टिकट मिला है, जबकि उस क्षेत्र में पिछड़े, अति पिछड़े एवं अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है। इसलिए जातीय जनगणना के आधार पर मोकामा विधानसभा 178 को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ को राष्ट्रपति मुर्मू एवं निर्वाचन आयोग के नाम एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी पिछड़ी, अति पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के लोग उपेक्षित हैं। उनके क्षेत्र में विकास का काम नहीं किया जाता है, साथ ही सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। यदि इस समाज से जनप्रतिनिधि होंगे तो उनका विकास संभव हो पाएगा। धरना पर बैठे मोकामा के आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान ने बताया कि मोकामा विधानसभा में कुल 3 लाख से अधिक मतदाता हैं। जातीय जनगणना के आधार पर मोकामा विधानसभा को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने की मांग है। मौके पर दीपक कुमार, रंजीत कुमार पासवान सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्य हेतु आए थे अनुमंडल सर? मैं अनुमंडल बाढ़ जो आया था शुभम कुमार जी से ज्ञापन सौंपने के लिए। मुख्य बिंदु जो है मोकामा विधानसभा क्षेत्र संख्या 178, जो लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद आज तक 2025 तक केवल एक व्यक्ति के 20 साल, उसी परिवार का 25 साल सत्ता पर काबिज है, जिसके चलते स्थिति ये है कि लड़ते तो कई लोग, पर जब जीतने के बाद एक व्यक्ति के पास सभी जाकर के अपना काम तो कर लेते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समाज, अत्यंत पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति के लोग आज जहाँ का तहाँ। क्या आप चाहते हैं सर? मैं इसे आज तक जो हमारा समाज जो वंचित रहा है जी, उसको लाभप्रद के लिए मैं मोकामा विधानसभा आरक्षित करवाने के लिए अनुसूचित जाति के लिए करना चाहता हूँ। अच्छा, जो कोरम है सर कि आरक्षण होना, क्या वो कोरम फुलफिल करता है मोकामा विधानसभा? मोकामा बहुत लंबे समय में आरक्षित हो जाना चाहिए, लेकिन इनको एक साजिश के तहत, एक राजनीतिक के तहत इसको रोक के रखा हुआ और अनारक्षित किए हुए हैं। अनुसूचित जाति को देखा जाएगा तो इसकी आबादी यह सिद्ध कर देगा कि अनुसूचित जाति जो है वह अनुसूचित जाति कब का हो जाना चाहिए था, जो आज तक अनारक्षित है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोगों का जो मांग है वह मांग प्रशासन सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी और सुनना चाहिए। नहीं सुनेगी तो मैं पटना जाऊंगी, पटना तक जाऊंगी, जहाँ तक हो सकेगा मैं सरकार को सुनाना चाहूँगी और वो बात मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि जनगणना के आधार पर ये तय है, हो जाना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह का मुद्दा आना अपने आप में क्या एक ये कुछ नहीं, हम लोग को जरूरी समझे, इसलिए हम लोग आज खड़े हुए हैं। भैया सिंहांशु के साथ हम लोग इनके साथ हैं, जो डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल सही है सर। जिस तरह से मांग किया जा रहा है मोकामा विधानसभा में, क्या लग रहा है कि यह मांग अगर पूरी हो जाए तो जिस तरह से मोकामा विधानसभा एक क्राइम की दुनिया का बादशाह माना जाता है, तो क्या उस तरह के लोगों से आप लड़ पाएंगे? देखिए, क्राइम अपनी जगह है, अधिकार अपना जगह होता है, और हमारा अधिकार जो आज हम लड़ रहे हैं कि मोकामा विधानसभा सुरक्षित होना चाहिए। आखिर सुरक्षित क्यों, ये आपको भी पूछना चाहिए कि वो सुरक्षित क्यों होना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए सुरक्षित? होना इसलिए चाहिए कि वहाँ की आबादी अगर देखा जाए तो SC ST OBC अल्पसंख्यक
16,000 के आसपास है ना। जी। और टोटल अगर देखा जाए 3 लाख कुछ है वहाँ, तो इसके आधार पे आप बताइए कि वहाँ आरक्षित होना चाहिए या नहीं। यानी कि जो जनसंख्या है, आरक्षण नहीं मिलता है विधानसभा में या लोकसभा में। आपका जो अति SC ST का कितना परसेंटेज वोट है? SC ST का परसेंट जो अति पिछड़ा और पिछड़ा है उससे कुछ परसेंट है ना, थोड़ी सी कम है। लेकिन हमारा जो डिमांड है, अधिकार है, बाबा साहब ने जो वोट देने का अधिकार दिया है, ये परिसीमन आपका 2026 में जो होगा, उसके बाद 2030 में जो लागू होगा, उससे पहले हम लोग ने अपने ये अधिकार जो है मांग को शुरू किया कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, कई बूथों पे दलित शोषित वंचितों को जाने के लिए नहीं दिया गया। अच्छा, उनको वोट देने के लिए नहीं दिया गया। आज जिस तरह से सुशासन की सरकार कहा जाता है और जिस तरह से चिराग पासवान सुशासन की सरकार के साथ हैं, NDA गठबंधन का हिस्सा, क्या लग रहा है कि अभी भी सुशासन यहाँ फैल है? बिल्कुल, क्योंकि क्राइम की दुनिया इतनी बढ़ गई है। अभी आप तुरंत बात कर रहे थे कि मोकामा विधानसभा जिस रवैये में पहले था, उससे ज़्यादा मोकामा हो चाहे बाढ़ हो, कितना क्राइम बढ़ चुका है। तो ये सुशासन कहाँ है? सुशासन अगर होता तो क्राइम कंट्रोल होता है। यहाँ तो प्रशासन ही दबंग है। प्रशासन दबंग? बिल्कुल। हमारे लोगों को थाना आप जाइए, अनुमंडल जाइए, सुना नहीं जाता है। जी। छोटे छोटे जो भी दलित शोषित वंचित लोग हैं, उनके केस को आवेदन तक नहीं लिया जाता। उनको वहाँ से भद्दी भद्दी बातें करके थाना से निकाल दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहें, आप बताइए? सुशासन कहें या फिर दुशासन कहें, क्या कहें?